अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। लंका के राजा रावण ने सीता को चुराया। कल हमने ताजमहल देखा। और अंतिम उदाहरण है हमारा, संसार में सदा सत्य की जीत होती है। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ एक वाक्य में 3-3 पदों को रेखांकित कर दिया, तो हम इनका पद परिचय कैसे बताएंगे? बेटा बिल्कुल सरल है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पहले हमने लिखा शब्द, यानी जिस शब्द का हम पद परिचय दे रहे हैं, उसके बाद भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंधी शब्द या संबंध। अब जैसे देखिए पहले वाक्य में है, लंका के राजा रावण ने सीता को चुराया। यहाँ हमारा शब्द क्या है जिसका हमें पद परिचय देता है? लंका। तो लंका के नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लंका एक नगरी का नाम था बेटा, इसलिए इसे कहा गया है स्त्रीलिंग शब्द। एक वचन, संबंध, कारक और संबंधी शब्द कौन हुआ बेटा? लंका के राजा, राजा रावण के साथ संबंध दिखाया है ना, तो हम क्या कहेंगे? संबंधी शब्द है राजा। ठीक है। हमारा अगला शब्द है रावण ने। तो रावण, लंका के राजा रावण की बात हो रही है और हम सब जानते हैं रावण एक ही रहा है अब तक। तो रावण ने व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और चुराया क्रिया का कर्ता, क्योंकि चुराने की क्रिया किसने की है? रावण ने की है। उसके बाद हमारे पहले ही वाक्य का तीसरा पद, सीता को। सीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता श्री राम की पत्नी सीता अर्थात एक रानी है, स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन, कर्म कारक। कर्म कारक क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ को विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है। और चुराया क्रिया का कर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि संबंध जब हम बताते हैं तो जो भी कारक चिन्ह है उसका क्रिया के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे कि अगर संबंध कारक है तो हम संबंधी शब्द बताते हैं। हमारा अगला शब्द है वाक्य के अनुसार ताजमहल। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है ये भी, एक वचन, कर्म कारक और देखा क्रिया का कर्म। अब आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ हमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिया, फिर भी वाक्य को पढ़कर हमें स्पष्ट हो जाता है बेटा कि कल हमने ताजमहल देखा। अगर आप देखें तो यहाँ पर छुपा हुआ, आप अपने वाक्य को स्वयं बोलने का प्रयास करें, कल हमने ताजमहल को देखा। को लेकिन हम बोलते नहीं, वाक्य अटपटा लगता है। लेकिन यहाँ को जब आप अपनी भाषा में अपने तरीके से बोलकर देखेंगे तो आपको वह छुपा हुआ को समझ में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर को ना होने पर भी क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है। उसके बाद है संसार में। संसार जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और में विभक्ति चिन्ह हमें फिर से क्या बता रहा है? अधिकरण कारक के बारे में। और जीत होती है क्रिया का अधिकरण। हमारा अंतिम शब्द है सत्य की। बेटा सत्य भाववाचक संज्ञा है, तो हमने क्या लिखा यहाँ? भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक। और किसका संबंधी शब्द है? आप देखिए, सत्य की जीत होती है, यानी इसका संबंधी शब्द क्या हुआ? जीत। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत ही आसान उपविषय है। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले से जो चीज़ें आपको आती हैं, जैसे आपको संज्ञा का ज्ञान होना ज़रूरी है, आपको लिंग पता होना चाहिए कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, उसकी पहचान होनी चाहिए। कारक इत्यादि उपविषय जो हम पहले अपनी पूर्वोत्तर कक्षाओं में भी और अपने पिछले कालांश में समझ चुके हैं। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने उस सारी ज्ञान को, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उसे समेटना है और पद परिचय के रूप में समझना है। तो अब झटपट आपको क्या करना है, अपनी व्याकरण की पुस्तिका निकालिए, उसमें अभ्यास कार्य दिया है वो कीजिए। और यदि आपके पास व्याकरण की पुस्तक नहीं है तो PDF की फॉर्म में जो आपको कार्य भेजा जाता है उसे नियमित समय पर कीजिए। और जी हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी दिए गए कार्य को करने से पूर्व ही उत्तर कुंजी का इंतज़ार मत कीजिए, पहले स्वयं कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा अपनी कक्षा में पहले भी कहती आई हूँ कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो गलतियाँ चाहे जीवन से संबंधित हो, चाहे पाठ्यक्रम से संबंधित। धन्यवाद।